सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट मदरसा बोर्ड एक्ट से जुड़ा हुआ है, जो कि 4 से 8 नवंबर के बीच में किसी दिन भी आएगा। और इस जजमेंट को लेकर के लोगों में काफी क्यूरियोसिटी है, जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके का जजमेंट होगा। कई सारे लोगों ने हमें ये कमेंट करके पूछा है, व्हाट्सएप पर पूछा है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का जजमेंट आ सकता है। उसके लिए मैंने जो हियरिंग के दौरान डिस्कशंस हुए कोर्ट के रूम के अंदर, उसको बेस बनाते हुए एक अपना असेसमेंट मैं आप लोगों को सामने लेकर के आ रहा हूं। इसमें कुछ 6-7 सवालों को मैंने उठाया है। पहले हम उन सवालों पर चर्चा करेंगे और फिर बाद में उन सवालों को क्या पॉसिबल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं उसको आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ये हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बेल नोटिफिकेशन को आइकन को ऑन कर लीजिए और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपलोड भी टाइमली मिलता रहे। और जब ये जजमेंट आएगा तो इस पर हम आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, एक क्रिस्पी एनालिसिस भी लेकर के आएंगे कि जजमेंट के इंप्लीकेशन और इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है पूरे मदरसा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, वो भी लेके करके आपके साथ हम जरूर हाजिर होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 5-6 सवाल हैं, जो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या एनसीपीसीआर अनबायस्ड अप्रोच अपना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मदरसों के एजुकेशनल राइट्स और ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट रखेगा? सुप्रीम कोर्ट के अपकमिंग जजमेंट में पूरी तरह स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को अपहोल्ड करेगा या सिर्फ कुछ प्रोविजन पर फैसला आएगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। फिर क्या एनसीपीसीआर का न्यूट्रलिटी का निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी रखेगा या राइट टू एजुकेशन को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने का ऑर्डर होगा? यह भी देखा जाएगा इस जजमेंट के जरिए से। क्या मदरसा एजुकेशनल सिस्टम की जो ऑटोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश होगी इस जजमेंट के जरिए से? क्या सुप्रीम कोर्ट एनसीपीसीआर डायरेक्टिव्स पर पॉसिबल रिफ्रेमिंग डायरेक्टिव दे सकता है? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जो इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। सुप्रीम कोर्ट राइट टू एजुकेशन कंप्लायंस के लिए किस तरीके का गाइडेंस दे सकता है, यह भी जजमेंट में देखने वाली बात होगी। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनकी बुनियाद पर यह जजमेंट आ सकता है। और फिर सेकुलरिज्म और इक्वलिटी को मजबूत करने का प्रयास हो सकता है इस जजमेंट के जरिए से। बायस फ्री इंप्लीमेंटेशन की दिशा में निर्देश दिया जा सकता है जजमेंट में, इसका भी एक रोल होना चाहिए और हो सकता है यह जजमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और सेकुलर एजुकेशन का बैलेंस किस तरीके से हो, एनसीपीसीआर की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पॉसिबल स्टेप्स क्या होने चाहिए, ये सारे पॉइंट हैं जो इस जजमेंट में शामिल हो सकते हैं और जिनका जवाब जो है जजमेंट में आपको जरूर मिलना चाहिए और मिलने की संभावना है। और सबसे बढ़कर क्या एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क की क्या कोई पॉसिबिलिटी उभर करके सामने आती है, यह भी देखा जाएगा इस जजमेंट में। आइए एक लॉजिकल फ्लो में इन सवालों के एक्सपेक्टेड आउटकम्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि जजमेंट किस डायरेक्शन में जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का हालिया जो ऑब्जर्वेशन है ड्यूरिंग पूरी हियरिंग के दौरान, उससे यह संकेत मिलता है कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं। कोर्ट का यह कंक्लूड कर सकता है कि पूरा एक्ट को एक्सट्रैक्ट डाउन करने की जरूरत नहीं है, यह बहुत ज्यादा है, और सिर्फ उन प्रोविजंस को नलिफाई किया जाए जो फंडामेंटल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट करते हैं, वायलेशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं। यह अप्रोच न सिर्फ एक्ट की कोर वैल्यूज को बनाए रखेगी बल्कि लीगल बैलेंस भी एस्टैब्लिश कर सकता है, ऐसा माना जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के दौरान ऑब्जर्वेशन से यह भी साफ होता है कि एनसीपीसीआर को अनबायस्ड और इक्विटेबल गाइडलाइंस बनाने के लिए डायरेक्शन दिया जा सकता है। कोर्ट का जोर इस बात पर है कि किसी एक कम्युनिटी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मदरसों की स्क्रूटनी हो रही है तो उसी तरह बाकी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फिर चाहे गुरुकुल्स हो, पाठशाला हो, सेमिनरीज हो, उनके लिए भी सिमिलर स्टैंडर्ड बनाए जाने चाहिए। तो यह एक बुनियाद जजमेंट की होगी। मदरसे की एजुकेशनल ऑटोनॉमी पर कोर्ट का जजमेंट उनकी रिलीजियस टीचिंग्स को सेफगार्ड कर सकता है, इस तरह का जजमेंट आ सकता है। साथ ही सेकुलर सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने पर भी सुप्रीम कोर्ट जोर दे सकता है और यह एक तरह का बैलेंस्ड अप्रोच होगा जो ऑटोनॉमी और मेन स्ट्रीम एजुकेशन के बीच हार्मोनी ला सकता है। कोर्ट का यह एफर्ट हो सकता है कि इस तरीके से हार्मोनी लाई जा सकती है। कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकता है कि एनसीपीसीआर अपने डायरेक्टिव्स को रिफ्रेम करे, फिर से उसमें गाइडलाइन को इंप्रूव करे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में सेकुलर एजुकेशन का इंक्लूजन हो, लेकिन रिलीजियस ऑटोनॉमी का भी ख्याल रखा जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए। इससे एक ऐसा फ्रेमवर्क उभर सकता है जो रिलीजियस टीचिंग्स को सेकुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हुए, ऐड करते हुए बैलेंस एजुकेशन का एक नया मॉडल दे सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यह भी डिसाइड कर सकता है कि सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में मिल रही है। कोर्ट के डायरेक्टिव्स इस
इस दिशा में हो सकते हैं कि मदरसा में सेकुलर सब्जेक्ट की एजुकेशन भी रिलीजियस टीचिंग के साथ इंक्लूड हो, जिससे मदरसा और मेन स्ट्रीम एजुकेशन के सिस्टम में समानता स्थापित हो, इक्वलिटी स्टैब्लिश हो, और ये एक जजमेंट का बेस बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे सेकुलरिज्म और इक्वालिटी को रीइंफोर्स कर सकता है। कोर्ट ये भी क्लैरिफाई कर सकता है कि सेकुलरिज्म का मतलब किसी रिलीजियस कम्युनिटी को अलग थलग करना नहीं है, बल्कि सभी कम्युनिटीज को इक्वल रिस्पेक्ट और ट्रीटमेंट देना है। ये जजमेंट एक एग्जाम्पल बन सकता है कि सेकुलरिज्म को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये वो सारे सिनारियोज हैं जिनमें जजमेंट आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट एनसीपीसीआर को क्लियर और अनबायस्ड अप्रोच अपनाने का डायरेक्शन दे सकता है, ताकि किसी एक कम्युनिटी को टारगेटेड महसूस ना हो। कोर्ट ये मैसेज दे सकता है कि सेकुलरिज्म का मतलब सभी कम्युनिटीज के लिए इम्पार्शियलिटी को बनाए रखना है, और इसे डायरेक्टिव्स के इंप्लीमेंटेशन में क्लियरली दिखना भी चाहिए। सिर्फ ये एक प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, बल्कि इन प्रैक्टिकल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये भी क्लैरिफाई कर सकता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और एजुकेशन में एक डिस्टिंक्शन है, और यह संभव है कि कोर्ट अपने जजमेंट में यह निर्देश दे कि रिलीजियस टीचिंग सेकुलर एजुकेशन का रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। यानी आप सेकुलर एजुकेशन के नाम पर रिलीजियस एजुकेशन को बंद नहीं कर सकते हैं, उसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की जो ऑटोनॉमी है वो बनी रहेगी और उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता रहेगा, और साथ ही साथ सेकुलर सब्जेक्ट्स का इंक्लूजन करके हम हार्मोनी भी ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एनसीपीसीआर की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टिव दे सकता है, ताकि फ्यूचर में ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर बायस फ्री और ट्रांसपेरेंट अप्रोच को अपनाया जा सके। कोर्ट का जजमेंट एनसीपीसीआर को यह निश्योर करने का निर्देश दे सकता है कि गाइडलाइंस बनाने और इंप्लीमेंट करने में फेयरनेस होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी बनी रहनी चाहिए, किसी को भी टारगेटेड फील नहीं करना चाहिए। और फाइनली कोर्ट यह निर्णय ले सकता है कि सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया जाए। यह जजमेंट मदरसास, गुरुकुल और अनरिलीजियस जो दूसरे डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कम्युनिटीज का कल्चरल और एजुकेशनल फ्रीडम बनाए रखा जाए। ये बड़े इंपॉर्टेंट आउटकम हो सकते हैं, लेकिन ये फाइनली जजमेंट के बाद ही पता लगेगा। ये जजमेंट न सिर्फ मदरसा और एनसीपीसीआर की जो रोल है उसको रीडिफाइन करेगा, बल्कि रिलीजियस एजुकेशन और सेकुलरिज्म के साथ हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस के ब्रॉडर इंप्लीकेशन पर भी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ऐसा माना जा सकता है। कोर्ट के फाइनल जजमेंट का वेट पूरे देश को है। क्या यह जजमेंट सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, ऑटोनॉमी के आइडियाज को अपहोल्ड करेगा? ये जजमेंट के बाद देखा जाएगा। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो इस तरीके का होगा, जिसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश होगी, जिसमें फंडामेंटल राइट के तौर पर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एस्टैब्लिश करने, उनको रन करने, वहां पर रिलीजियस एजुकेशन को इंपार्ट करने का राइट भी मदरसों का बना रहेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट का एक सुपरविजन के चलते राइट टू एजुकेशन के तहत जो मॉडर्न एजुकेशन सब्जेक्ट की एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए, उसको भी एक सप्लीमेंट्री एजुकेशन के तौर पर मदरसा एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करके एक ज्यादा बैलेंस अप्रोच अपनाए जाने की कोशिश जजमेंट के जरिए से की जा सकती है। फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आएगा, तभी आप सही एनालिसिस तक पहुंच सकेंगे। कैसा लगा हमारा एनालिसिस? कमेंट शेयर जरूर करिए। थैंक यू।